दोस्तों हमारे देश की खूबसूरती ये है कि हमारे देश के अंदर बड़े बुजुर्ग जो कह करके गए हैं ना, तो अगर हम उनको अमल करें अच्छे से तो हमारी जिंदगी आगे की बहुत बढ़िया हो जाए। जैसे कि दोस्तों एक पुरानी कहावत है कि पैसा का पेड़ पे उगता है क्या भैया, है ना, सोच समझ के पैसा खर्च करो, ऐसे मत करो। तो यानी भैया पैसे को सोच समझ के खर्च करना चाहिए, थोड़ा सा बचा के रखना चाहिए ताकि आगे जिंदगी में काम आए, आगे जिंदगी में ग्रो करे। बड़े बुजुर्ग दोस्तों कह करके गए हैं कि भाई जो हमारी जमीनें होती है, जो हमारी विरासतें होती है, रियासतें होती है, उनको जरूर संभाल के रखो। अब हर किसी की अलग अलग हो सकती है, किसी के लिए एक मकान उसकी विरासत, उसकी रियासत, यानी सब कुछ हो सकता है। जो लोग खेती करते हैं वो अच्छी भली बात ही जानते हैं कि भाई हमारे बुजुर्गों की पहचान है। तो बुजुर्ग ये नहीं चाहते थे कि इन जमीनों पर आप आगे जाकर के बेच दे, क्योंकि ये जमीनें आगे जाकर के आपके लिए एक बहुत वैल्यूएबल एसेट बन जाती थी। तो बड़े बुजुर्ग हमेशा अपने एसेट्स बचाने की बात करते थे ताकि लंबे समय में आपको बड़ा पैसा मिल जाए। लेकिन दोस्तों आज क्या है, समाज बदल गया है, आज चीजें बदल गई है, आज जो एसेट्स है वो बदल गए हैं। पुराने टाइम के अंदर घर, जमीन, सोना, चांदी, ये सारी चीजें एसेट्स हुआ करती थी। लेकिन आज हमारे पास शेयर बाजार है, स्टॉक्स है, कंपनीज है, बिटकॉइंस है, क्रिप्टोज है, बहुत सारे एसेट्स क्लास आ गए हैं। तो उस जमाने में नहीं थे। अगर उस जमाने के बड़े बुजुर्ग होते तो उनको बचाने के लिए भी कोई ना कोई कहावत या एडवाइस वो जरूर देते। तो आज दोस्तों हम ये बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने टाइटल के ऊपर भी पढ़ा होगा, SIP इन्वेस्टमेंट 84% CAGR। क्या ये पॉसिबल है? डेफिनेटली पॉसिबल है। कैसे हो सकता है जरा मैं आपको बताता हूँ। देखिए मार्केट में बहुत सारे एसेट्स है। आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप गोल्ड में भी कर सकते हो, आप सिल्वर में भी कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपको कौन सा एसेट क्लास सही लगता है लॉन्ग टर्म के लिए। स्मॉल कैप है, माइक्रो कैप है, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर है जिन्होंने कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट करा है। मैं एक ऐसे एसेट क्लास की आज बात कर रहा हूं जो बहुत ज्यादा रिस्की एसेट क्लास है, लेकिन उसके रिस्क को हम बहुत ज्यादा मिनिमाइज भी कर देंगे। हम बात कर रहे हैं क्रिप्टोज की। क्या आप सोच के देखिए कि क्रिप्टोज के अंदर अगर हम SIP करते तो क्या होता। देखिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इकट्ठा पैसा लगा देते हैं, भाई 2-3 गुना होगा तो बेच देंगे, ठीक है, तो उनको एकदम पैसा चाहिए होता है। हम बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा सब्र कर लो। जैसे कि पुरानी कहावत भी है कि सब्र का फल मीठा होता है, ये भी बुजुर्ग को बता के गए हैं। कुछ तो सोच समझ के बताया होगा, कुछ तो उसके पीछे लॉजिक होगा। हर कहावत के पीछे, हर कहन के पीछे उनका कोई ना कोई एक इंपॉर्टेंट लॉजिक जरूर होता है। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि अगर हम क्रिप्टो जैसे रिस्की एसेट्स के अंदर अगर हम SIP कर देते हैं कुछ परसेंटेज अमाउंट की, तो क्या बन सकता था, जरा इसको चार्ट के ऊपर समझते हैं। देखिए यहाँ पर मैं एक चार्ट ले रहा हूं, चार्ट है बिटकॉइन का, ठीक है। सबसे बड़ा क्रिप्टो बिटकॉइन है, ठीक है। जिस तरीके से हमारे देश के अंदर निफ्टी सेंसेक्स से ऑल ओवर मार्केट का बेंचमार्क लिया जाता है, इसी तरीके से बिटकॉइन जो है इन सबका गुरु है, आप इन सबका बाप बोल सकते हैं। अब बिटकॉइन के अंदर अगर आप देखेंगे करंटली ये आधा हो गया है। अभी देखिए इसने यहाँ टॉप बनाया था, लगभग 1.20 के आसपास इसने टॉप बनाया था। अब 1.20 से ये 62,000 के अप्रोक्स ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 50% के अप्रोक्स से गिर चुका है। लेकिन इतना ये पहले भी कर चुका है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये 62 के आसपास आया था और वहां से टॉप बना करके ये 20,000 के आसपास गिर गया था, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर इसने 20 का टॉप बनाया था, 20 के टॉप के बाद नीचे गिर गया था, 5 के आसपास गिर गया था। तो 70%, 60%, 75% गिरना बहुत नॉमिनल सी बात है बिटकॉइन के लिए। लेकिन आपको हैरानी होगी जब मैं इसके रिटर्न्स के बारे में बात करूंगा। तो मान लेते हैं कि आप एक SIP करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं 10,000 रुपये महीने की SIP करना चाहता हूँ, ठीक है। तो 10,000 रुपये की SIP हो सकता है आपने कुछ गोल्ड के ऊपर कर दी, कुछ आपने सिल्वर के ऊपर कर दी, कुछ आपने स्टॉक्स वगैरह के अंदर कर दी, कोई फंड आपने ले लिया इक्विटी का, उसके अंदर आपने कर दी। लेकिन एक एसेट क्लास है जिसको हम मिस कर रहे हैं, वो है क्रिप्टो। रिस्की है, हम बिल्कुल मान के चल रहे हैं कि रिस्की एसेट क्लास है, लेकिन अगर हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते तो क्या होता, जरा इसको समझते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने कैलकुलेटर बनाया है, SIP कैलकुलेटर ट्रेडिंग व्यू पर। इसका पाइन स्क्रिप्ट मैं आपको शेयर कर दूंगा वीडियो के नीचे, आप डाल करके खुद बिटकॉइन वगैरह किसी भी चीज का SIP बहुत इजीली देख पाएंगे। अभी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए हम इसकी सेटिंग्स पे जाते हैं। हम बहुत ज्यादा नहीं कर रहे, देखिए यहाँ पर हम कितना रिस्क ले रहे हैं। मान लेते कि मैं 10,000 रुपए की SIP मंथली करता हूँ, ठीक है, जिसमें गोल्ड भी है, म्यूचुअल फंड भी है, इस तरीके के एसेट्स में मैं 10,000 रुपये हर महीना डालता हूँ। तो मैंने इसका सिर्फ 5% निकाल लिया कि भाई 10,000 में से सिर्फ 500 रुपये निकाल लो, ठीक है। 9,500 अपने एसेट में कर दो
500 रुपए इसके लिए निकाल लो कि अगर 500 रुपए आपका एक टाइम पर आकर के रिटर्न नहीं भी देता है, थोड़ा टेम्पर्ड करेगा, लेकिन इतना टेम्पर्ड नहीं कर देगा कि बहुत ज्यादा ही कुछ हो जाएगा। तो सिर्फ 500 रुपीज ही अगर हम हर महीना किसी क्रिप्टो में लगाते हैं और अच्छे क्रिप्टो के अंदर लगाते हैं या क्रिप्टो के अंदर डिवाइड कर देते हैं, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, जो 3-4 जो टॉप के क्रिप्टोज है उनके अंदर डिवाइड कर देते हैं, तो क्या रिटर्न्स बन सकते थे उसको दोस्तों एक बार जज करते हैं, हिस्ट्री में क्या रिटर्न्स बन सकते थे। तो 500 रुपए भैया महीने की हम SIP करने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। 10,000 रुपए हमारा टोटल था, तो 5% हमने ले लिया है। SIP की फ्रीक्वेंसी हमने रखी है मंथली लगाएंगे, और हम इसको एक स्टार्ट ईयर दे रहे हैं। जैसे कि बिटकॉइन का चार्ट हम देख लेते हैं कहाँ से हमें विजिबल हो रहा है, तो लगभग 2013 से विजिबल हो रहा है, तो 2013 लगा लेते हैं। वैसे तो पुराना डाटा भी आ रहा है, 2011 से भी आ रहा है, तो 2012 से लगा लेते हैं, ठीक है। तो 2012 से अगर हमने बिटकॉइन के ऊपर ये काम करा होता तो क्या होता, जरा इसको समझते हैं। लगभग मैं मान सकता हूँ कि 14 साल हुए। 14 साल की SIP में क्या होता, 500 रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। 14 साल पहले भी बहुत बड़ी रकम नहीं हुआ करती थी 500 रुपए भी, आज भी बहुत बड़ी रकम नहीं कंसीडर की जा सकती। बाकी हर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन पे दोस्तों डिपेंड करता है, ठीक है। इसको दोस्तों हम ओके कर देते हैं, और इसको देखिए मैं विजिबल कर देता हूं। अब ये देखिए, अब आपके पास आ जाता है एक डाटा, ठीक है। SIP अमाउंट आपकी है 500 रुपए महीना। टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपने अपने पैसे की करी वो है 88,000 रुपीज। तो अगर मान के चलते हैं कि अगर आप ये 88,000 रुपीज आपके टोटल जीरो भी हो जाते तो बहुत टेम्पर्ड नहीं करता, क्योंकि 9,500 रुपए तो आप ऑलरेडी किसी दूसरे एसेट में डाल ही रहे थे, ठीक है ना। तो वहां से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रिकवरी हो जाता। तो आप ये मान के चल रहे हैं 500 रुपए हम कूड़े में डाल रहे हैं, ठीक है ना। नॉर्मली आप मैकडी वगैरह में जाते हैं तो 200, 300, 400, 500 तो वहां भी खर्च हो जाते हैं। एक रेस्टोरेंट जाते हैं वहां भी खर्च हो जाते हैं। एक हमारा गला गीला करने वाला कोई सामान आ जाए तो भैया हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो बात समझ रहे हैं ना। तो 88,000 रुपीज आपने मान लेते इन 14 सालों के अंदर मान लेते स्वाहा करने की सोच ली थी। उसके बाद देखिए अगर ये काम कर जाता तो आपका CAGR रिटर्न 81% यहाँ शो कर रहा है, और आप देख करके हैरान रह जाएंगे। जो इसकी करंट वैल्यू होती वो होती 1 2 3 4 5 6 करोड़ रुपीज। 6 करोड़ रुपया ये पैसा आपका बन जाता, 6 करोड़ रुपीज बन जाता, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए काफी लोग डिबेट करेंगे, भाई 2011-12 में किसको पता था बिटकॉइन इतना जाएगा। अब बढ़ गया तो भैया सभी ज्ञान पी लेंगे आकर के, है ना। तो ऐसी बात नहीं है, ज्ञान पीलने वाली बात नहीं है। चलिए मैं नहीं मानता कि 2012 में मुझे पता होता यार, मैं खुद ही लगा लेता ऑब्वियसली, है ना। इतना पैसा बन रहा होता, तो पैसा भी बहुत था, तो भैया करोड़ों में खेल रहे होते, तो मेरे को भी नहीं पता था, है ना। तो हमें भी नहीं पता था, ठीक है। कब पता लगा, ठीक है, कब पता लगा, जरा इसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लेता बिटकॉइन बढ़ गया था, तो 2020 और 21 में तो भैया हम सबको पता लग गया था कि बिटकॉइन ने बहुत जबरदस्त रिटर्न दिया है, ठीक है। 2020-25 में सबको पता लग गया था। तो बीच में क्या है, बिटकॉइन ने मौका दिया आपको। मौका कहाँ दिया, ये देखिए मौका दिया 2022 में आकर के बिटकॉइन ने मौका दिया। ये देखिए 2022 में बिटकॉइन ने मौका दिया, क्योंकि वो गिर गया था, 50-60% गिर गया था, नीचे गिर गया था। तो अगर हम ज्यादा टाइम ना लगा करके 3 साल पहले जब वो गिर जाता है, जब क्रिप्टोस गिर जाते हैं, अगर हम उसी टाइम SIP करते तो क्या होता, जरा इसको समझते हैं। वापस कैलकुलेटर ओपन करते हैं, हम लगा रहे हैं 2022, ठीक है। 2022 में हमने लगाया और इसको हमने ओके कर दिया। अब 2022 में देखिए 500 रुपए आप लगा रहे हो, ऑब्वियसली कंपाउंडिंग इफेक्ट अभी नहीं आया है, लेकिन अगर अभी भी आप देखोगे 17-18% का CAGR है। 28,000 रुपए आपने इन्वेस्ट करा, 41,000 रुपीज आपके बन गए हैं। लेकिन अभी टाइम पीरियड कम है, क्योंकि कंपाउंडिंग इफेक्ट आने में टाइम लगता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपने सिर्फ अपने 28,000 ही इन्वेस्ट करे, लेकिन बिटकॉइन जो है वो आधा हो गया है। अभी जो कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले ये जब 1.20 के आसपास चल रहा था, 120 के आसपास चल रहा था, तो आपका रिटर्न डेफिनेटली यहाँ पर 80,000 रुपीज के आसपास होता। तो 28,000 रुपीज लगाकर भी आपने ऑलमोस्ट 3x अपना पैसा कर लिया था, सिर्फ SIP करके 3 सालों के अंदर, ठीक है। अभी गिर गया है तो रिटर्न्स कम दिखाई दे रहे हैं, 18% रिटर्न्स कम नहीं होते हैं, ठीक है। इतना भी कंसिस्टेंट कमाने के लिए बहुत लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये होता है दोस्तों बिटकॉइन। जब भी बिटकॉइन गिरता है 50, 60, 70% गिरता है,
नई एसआईपी क्रिएट करने का आपको मौका मिलता है अगर आप करने के इच्छुक है। तो ये दोस्तों रिटर्न हमें पता लगता है कि बिटकॉइन में मिल रहे हैं। अच्छा, और भी हमारे पास कॉइन्स है, सिर्फ बिटकॉइन नहीं है। इथेरियम है, फेमस है। इथेरियम एक बार लगाते हैं, इथेरियम ने क्या करा है। तो इथेरियम हमें लगाया, अब ये देखते हैं। देखिए इथेरियम के अंदर पिछले 2-3 साल के अंदर कोई खास रिटर्न है नहीं, ठीक है। लेकिन अगर हम पुराना डाटा देखें तो पुराना डाटा से हमें पता लगेगा कि ये कैसे काम करता हुआ आ रहा है। तो हमारे पास 2016 से डाटा है इसका। 2016 से अगर हम इथेरियम पे लगाते पैसा तो कितना पैसा बन जाता, 500 रुपये महीना ही लगा रहे हैं, एसआईपी 500 रुपये महीना है, 59% CAGR होता, करंट वैल्यू लगभग 17 लाख रुपए क्रिएट हो जाती, ठीक है। तो 59% CAGR, तो अभी 6 करोड़ जो आपने देखे थे ना, वो कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से थे। तो अगर 4-5 साल कंपाउंडिंग इफेक्ट रहा तो जबरदस्त पैसा और बनता। तो इथेरियम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ टॉप बनाता है, टॉप बनाने के बाद नीचे गिर जाता है। तो एक रेंज में ही परफॉर्म कर रहा है ये काफी सालों से, ठीक है। तो ये थी दोस्तों इथेरियम की बात। दोस्तों बात कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि 500 रुपये हमने ये बिटकॉइन वगैरह इनके अंदर इन्वेस्ट करके फॉर एग्जांपल 30% 35% का CAGR भी बन जाए तो एक बड़ा अमाउंट आपका बन जाता है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं हमारी मार्केट की। अगर हमें हमारी मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना हो तो कौन से ऐसे इंडेक्स है जिन्होंने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो मैं कोई सजेशन आपको नहीं दे रहा हूं बाइंग एंड सेलिंग का, सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि किस किस इंडेक्स ने कितना कितना CAGR का रिटर्न दिया है अगर हम पिछले 15-20 सालों से पैसा लगाते हुए आते हैं, ठीक है। तो SIP कैलकुलेटर के अंदर हम सेटिंग कर लेते हैं 9,500 रुपए की, ठीक है। 9,500 रुपए, क्योंकि 500 रुपए हमने क्रिप्टो में लगाए थे, 9,500 रुपए हमने यहाँ कंसिडर कर लिए। मंथली का हम लगा रहे हैं और हम 2010 से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि किसमें क्या क्या बन पाता। अब देखिए हम एक लगा रहे, सबसे पहले निफ्टी 50 का क्या रिटर्न रहा है वो देख लेते हैं। तो निफ्टी 50 का जो रिटर्न रहा है वो आप देख सकते हैं 10.5% रहा है। 1% 1.5% के आसपास डिविडेंड रहता है, तो 11.5 या 12% के आसपास का आप CAGR मान सकते हैं, ठीक है। तो ये निफ्टी 50 का रिटर्न रहता। 9,500 रुपए लगाते तो 2010 से मैं कंसीडर कर रहा हूँ, 2010 से लगाते तो 2026 तक आपके पास 49 लाख रुपीस इकट्ठे हो चुके थे। 18 लाख रुपए आपने अपने खुद के लगाए थे। तो ये बिल्कुल एक्चुअल डाटा के ऊपर आपको बता रहा है कि क्या रिटर्न्स बनते। उसके बाद दोस्तों अगर हम बैंक निफ्टी को देखें, बैंक निफ्टी बहुत लोग यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए भी और वैसे भी। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो लगभग 12% है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। डिविडेंड इसमें आप ऐड कर सकते हो, आधा 1% जो भी डिविडेंड यील्ड है बैंक निफ्टी की, तो ये डिविडेंड हो गया। उसके बाद दोस्तों हमारे पास एक इंडेक्स है निफ्टी नेक्स्ट 50। निफ्टी नेक्स्ट 50 में कितना CAGR बनता, 13.8, लगभग 14% के आसपास था। तो इससे ज्यादा बेटर परफॉर्म करता हुआ हमें दिखाई दिया है। तो ये 14% के आसपास है और इसमें 1% के आसपास वो लगा लो, डिविडेंड लगा लो, तो लगभग 15% के आसपास का CAGR है। 2010 से हम कंपेयर कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास अभी कुछ स्ट्रेटेजिक इंडाइसेस आए हैं, जैसे कि देखिए एक इंडेक्स है निफ्टी वैल्यू 20। देखिए वैल्यू 20 क्या करता है, निफ्टी 50 के कुछ ऐसे स्टॉक चूज करता है जिसमें 20 वैल्यू स्टॉक्स है। अब वैल्यू के अंदर और भी इंडेक्स है, जैसे कि निफ्टी वैल्यू 50 भी है, 30 भी है, 20 भी है। मैं सबसे पहले 20 लगा के दिखा रहा हूँ। 20 का 11.5% रहा है, निफ्टी से बेटर रहा है, ठीक है। और इसमें डिविडेंड यील्ड भी ज्यादा मिलती है वैल्यू वाले में। उसके बाद दोस्तों हमारे पास वैल्यू में निफ्टी वैल्यू 30 लगाते हैं, जो 200 स्टॉक्स में से देखेगा। इसका रिटर्न देखिए बहुत बढ़िया है, ये देखिए 14.4%, इसने बहुत अच्छा काम करा है। तो उसका CAGR बहुत जबरदस्त हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इसका डाटा कम है, डाटा देखिए अभी 2025 से ही है, तो सही कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है। 2025 से ही हमें इंडेक्स का डाटा मिल रहा है, लॉन्च हुआ है। तो आप इसको बहुत अच्छा भी ऐसे नहीं बोल सकते क्योंकि अभी पुराना डाटा हमारे पास नहीं है। अब देखिए निफ्टी वैल्यू में एक इंडेक्स और है हमारे पास, निफ्टी वैल्यू 500। निफ्टी 500 में से 50 वैल्यू स्टॉक्स ही ऑटोमेटिक चूज होते हैं। इसका भी बहुत पुराना डाटा नहीं है, लेकिन 13.61 के आसपास का रिटर्न CAGR है। चलिए एक इंडेक्स मैं आपको और दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, निफ्टी अल्फा, ठीक है। अल्फा क्या करता है, अल्फा में जो टॉप मोमेंटम वाले स्टॉक्स होते हैं ना, वो ये पकड़ लेता है। तो ये देखिए मैंने अल्फा लगा दिया। अब अल्फा का देखिए डाटा भी बहुत बड़ा है, 2012 से आपके पास ये डाटा है। अगर आप इसका CAGR देखेंगे लगभग
19%, 19.5% का CAGR है। अगर 1% का भी डिविडेंड यील्ड है या आधा % का भी डिविडेंड यील्ड है तो 20% हो गया है। तो अगर इसके अंदर अगर हम बात करें 2012 से हमारे पास डाटा है, 9,500 रुपए की SIP होती, 15 लाख इन्वेस्टमेंट होते, 67 लाख रुपीज इसमें बन चुके होते पैसे, ठीक है ना। तो इतना जबरदस्त रिटर्न ये बेसिकली दे पाता। तो हमारे पास कुछ स्ट्रेटेजिक इंडेक्स अवेलेबल है जिनके अंदर आप जो आपको अच्छा लगता है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप पूछ करके अपना इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया पर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। तो दिस इज द रियल पावर ऑफ द SIPs। जो बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं ना, भाई अपनी प्रॉपर्टीज मत बेचो, अपना सोना मत बेचो, लॉन्ग टर्म के लिए बनाए रखो, खरीदे रखो। तो प्रॉपर्टी खरीदना तो भैया महंगा पड़ता है, सोना भी खरीदना आजकल महंगा पड़ता है, लेकिन हमारे पास ETFs वगैरह उसके थ्रू लगा सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं। देखिए ये जो एसेट्स है ना, ये भी उसी तरीके के हैं। तो आप जिस कंडीशंस में हो, आप अपने बच्चों को, ग्रैंड चाइल्ड्स को आप बोल सकते हैं कि भैया ये संभाल के रखो, आगे जाकर के बेनिफिट दे सकते हैं, हमारा इकोनॉमी अच्छा करेगा तो ये भी अच्छा करेगी। तो ये आज के टाइम के एसेट्स है, ये आज के टाइम की प्रॉपर्टीज है, ये आज के टाइम की रियासतें है, ये आज के टाइम के पुराने बुजुर्गों वाली जमीनें हैं जिनको आपको फोकस करना चाहिए। तो मुझे लगता है दोस्तों SIP के बारे में बहुत शानदार चीजें मैंने बता दी है। थोड़ा पैसा 2% 5% जो रिस्की एसेट्स है जिनमें रिटर्न्स बहुत जबरदस्त बन सकते हैं, उनमें लगा सकते हैं। क्योंकि अभी हमने दोस्तों देखा, अगर हमने ये काम बिटकॉइन में करा होता तो उसके 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट का रिटर्न इसके 67 लाख रुपए से फार बेटर था। तो कोई एक रिस्की एसेट्स में अगर 2% 5% भी कैपिटल लगाते हो तो आपके ऑल ओवर पोर्टफोलियो को मतलब हवा में उड़ा सकता है, मतलब जबरदस्त पैसा दे सकता है। लेकिन अगर वो काम कर जाए, नहीं कर जाएगा तो कितना ही इंपैक्ट डाल देगा यार। 67 लाख रुपीज थे ना, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि अगर हमने इसमें 10,000 रुपए डाले होते कितना फर्क पड़ता, देख लेते हैं। 10,000 रुपए डाले होते, बिटकॉइन में नहीं डाले होते तो कितना हो जाता, 67 लाख का 17 लाख हो जाता। तो 3 लाख रुपए का तो इम्पैक्ट आया, उससे ज्यादा तो आया नहीं, 3 लाख रुपए का इम्पैक्ट आया। तो कोई बात नहीं यार, 3 लाख रुपए की बलि चढ़ा दी। और यही 3 लाख रुपए अगर नहीं मिलते और ये काम कर जाते तो वहां करोड़ों रुपया बन गया था। तो ये दोस्तों रियल पावर होती है जब आप किसी एसेट्स में डाइवर्सिफाइड करते हो, तो इसकी एसेट के अंदर भी कुछ परसेंटेज डाल लेना चाहिए सोच समझ करके, ताकि इन फ्यूचर अगर काम कर जाए तो बड़ा रिटर्न भी बन सकता है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।